अयोध्या में राम मंदिर को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। साल 1990 में अयोध्या में कार सेवकों पर गोली चलवाने की घटना का जिक्र करते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने उस घटना को लेकर यूपी की तत्कालीन मुलायम सरकार का बचाव किया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि अमन चैन को कायम रखने के लिए तत्कालीन सरकार ने अराजक तत्वों पर गोली चलवाकर अपना कर्तव्य निभाया था। तत्कालीन सरकार ने अयोध्या में राम मंदिर पर घटना घटी थी, वहां पर बिना किसी न्यायपालिका के निर्देश के, बिना किसी प्रशासनिक आदेश के बड़े पैमाने पर अराजक तत्वों ने जो तोड़फोड़ की थी, तत्कालीन सरकार ने संविधान की रक्षा के लिए, कानून की रक्षा के लिए, अमन चैन कायम रखने के लिए उस समय जो गोली चलवाई थी वो सरकार का अपना कर्तव्य था। सरकार ने अपना कर्तव्य निभाया था। अयोध्या में राम मंदिर पर और ये पहली बार नहीं है जब समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने राम मंदिर और अयोध्या में हो रहे प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर विवादित बयान दिया। और इससे पहले भी वो लगातार राम मंदिर पर विवादों के बोलते आ रहे हैं। एक बार तो उन्होंने हिंदू धर्म को ही एक धोखा बताया था। कोई योगदान नहीं है, वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से बन रही है, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का सभी ने स्वागत किया था। भाजपा तो केवल राम मंदिर का मार्केटिंग कर रही है, उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, धर्म से उसका कोई लेना देना नहीं है। धर्म को तो उसने मजाक बना रिया है, धर्म को तो वोटों के लिए इस्तेमाल करती है, धर्म के लिए हिंदू मुस्लिम सौहार्द को तार-तार कर रही है। यही जातवाद है, यही छुआछूत है, यही ऊंच नीच है, यही धर्म के नाम पर भेदभाव है, यही धर्म के नाम पर धोखा है। और इसलिए अगर सही मायने में धर्म होता और सही मायने में ये इससे किसी भावना आहत होती तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को भी लोग चुनौती। इस बात पे आप अडिग हैं कि हिंदू धर्म धोखा है? हम ये कह रहे हैं कि अगर ये धोखा नहीं होता तो माननीय प्रधानमंत्री के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं, माननीय मोहन भागवत के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं, गडकरी जी के खिलाफ कोई एफआईआर क्यों नहीं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती क्यों नहीं? इसका मतलब है वो स्वीकार करते हैं, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने कैसे कह दिया, इससे उनको इतराज है। भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर ट्रस्ट के द्वारा आमंत्रण दिया जा रहा है कि कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। जो सही मायने में राम भक्त हैं उनको जाने से रोका जा रहा है, और जो आज झूठी बाबाही लूट रहे हैं कि राम को हम लाए हैं, वो भगवान राम की मार्केटिंग कर रहे हैं, आम भक्तों को जाने से रोक रहे हैं। स्वाभाविक रूप से ऐसा नहीं होना चाहिए। बीजेपी नेता दुष्यंत गौतम की सपा को चेतावनी। एसपी मौर्य के बयान पर पलटवार किया है। एसपी की मानसिकता जैसी पहले थी वैसे आज भी है, अब शासन बदल गया है, दुष्यंत गौतम का ये कहना है। और इनकी सोच सनातन हिंदू धर्म को कुचलना। तो बीजेपी नेता दुष्यंत गौतम की समाजवादी पार्टी को चेतावनी है ये, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर यह पलटवार किया गया है। और एसपी की मानसिकता जैसे पहले थी वैसे आज भी है, ये पलटवार किया गया है। और अब शासन बदल गया है, अब बहुत कुछ बदल गया है, दुष्यंत गौतम की तरफ से कहना है। और इनकी सोच सनातन हिंदू धर्म को कुचलना है। देखिएगा, बड़ा दुर्भाग्य है कि समाजवादी पार्टी की मानसिकता शुरू में जैसी थी वैसी ही आज भी बनी हुई है। सनातन को कुचलना, हिंदू धर्म को कुचलना, लोगों में समाज में फूट डाल के राज करना, शासन करना, ये ऐसी इनकी मानसिकता पहले से ही बनी हुई है। और अब तो ये इंडिया अलायंस का एक एजेंडा है। साउथ से गाली न शुरू करते, नॉर्थ तक पूरे तरीके हर पार्टी के लोग इनको गाली बकने का काम करते हैं। लेकिन उनको समझना चाहिए कि पहले और शासन था, आज शासन बदल गया है। पहले जो आपने गोली चलाई थी दुर्भाग्यपूर्ण, आज आपके मन में कोई रह गए तो करके देख लिए ना, आपको परिणाम उसके मिल जाएंगे। लेकिन इनको एक एजेंडा है, इनका समाज को तोड़ना है, बांटना है समाज को, एक धर्म के, एक जाति के वोट लेने। लेकिन आज मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास के साथ में सारे लोग मोदी जी के मुरीद हो चुके हैं और मोदी के साथ चल रहे हैं। ये जलन है, ये हताशा है जो उनकी दिखाती है। स्वामी प्रसाद मौर्य के कार सेवकों पर दिए बयान का साधु संतों ने विरोध किया है।
मुख्यमंत्री थे और कार सेवक जो थे यहाँ केवल बैठ करके और राम राम जप रहे थे जिस समय गोली चलाई गई, और जो विवादित ढांचा उससे बहुत दूर थे और किसी प्रकार का कोई प्रतिरोध नहीं किए थे। वो प्रत्यक्षदर्शी है, हमारे सामने वो घटना हुई है। बैठे हुए लोगों को राम राम जपते हुए, श्री राम जय राम बोलते हुए, और उनको अराजक तत्व मौर्य कह रहे हैं, वो बिल्कुल उस कार सेवक शांतिपूर्वक बैठे थे। और जिस घृणित कार्य को किया गया है यह सपा सरकार के शासनकाल में, वह अपने आप में बहुत ही घृणित रहा, बहुत ही दर्दनाक था। और उसे जिनने देखा है और जिस प्रकार के किया गया है गिरफ्तार, वो बहुत ही निंदनीय है। और मौर्य जो बोल रहे हैं कि वो नहीं अराजक तत्व थे, वो कार सेवक थे और शांतिपूर्वक बैठे थे। बैठे हुए कार सेवकों पर गोली चलाना ये कितना निंदनीय है, जितना निंदा किया जाए उतना ही निंदनीय है। मैं तो ये कहूँगा ये भाजपा से ये जो सपा सरकार है ये हत्यारी सरकार है, और हत्यारी सरकार जब रही तब उसके हुआ था, और उसी का प्रायश्चित है, पाप है, जो कभी भी ये सत्ता में सपा नहीं आ सकती। यह वह कार सेवकों का जो अपराध किया है उस अपराध के फल को भोगना पड़ेगा। और ये हम बोल करके मौर्य यह सपा सरकार को गर्द में छोड़ देगी और सत्ता से हटा देगी। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। जिस प्रकार से पूरे समाज में अराजकता का माहौल स्वामी प्रसाद मौर्य ने बना के रखा है, अति दुखद है, अति निंदनीय है, जिसका पुरजोर विरोध करते हैं, निंदा करते हैं। और स्वामी प्रसाद मौर्य का यह बयान नहीं है, यह समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता अखिलेश यादव जी के द्वारा दिया गया बयान है। क्योंकि अभी तत्काल में अखिलेश यादव जी कहेंगे कि यह स्वामी प्रसाद मौर्य का निजी बयान है। मेरा कहने का अभिप्राय ये है, क्या राम जन्मभूमि से हनुमानगढ़ी की दूरी, शहीद गली की दूरी, नया घाट पुल की दूरी, राम की पैरी की दूरी लमसम 3, 1.5, 2.5, पौने 2 किलोमीटर की दूरी है? क्या इतने दूर से कारसेवक जो आए थे जय जय श्री राम करते हुए क्या कर लेते? उनके हाथ में तो लाठी था ना डंडा था। यही राजधर्म है, यही नैतिकता है? क्या यही जनता की रक्षा और सुरक्षा करने की बात लोग करते हैं कि इस प्रकार से उन्होंने कार्य किए? अति निंदनीय कार्य था, ये क्षम्य नहीं है। और अभी भी वक्त है अखिलेश जी को कि ऐसे बयान देने वाले को तत्काल पार्टी से बाहर के रास्ता दिखा।